जंगल में निर्मला नामी कौवी अपने बेटे और अपने पति के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती है। एक दिन वो अपने बेटे चिंटू से कहती है, बेटा तुम क्यों जिद कर रहे हो? जब मैं मना कर रही हूँ कि नहीं जाना तो नहीं जाना। तुम्हारे दोस्त जाते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी चले जाओ। मैं कह रही हूँ कि उस पेड़ पे नहीं जाना। बस कर दिया मैंने मना। अब आइंदा तुम उस पेड़ पे कभी नहीं जाओगे, समझे? वो चिंटू को डांट रही होती है। फिर चिंटू कहता है, मामा सारे दोस्त मेरे वहाँ जाते हैं, मुझे भी जाने देना। वहाँ पे बहुत मीठे फल लगते हैं, वो सब वहाँ पे जाते हैं खाने के लिए। आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ, उड़ भी सकता हूँ खुद से। फिर उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, जब मैंने आपको मना कर दिया है तो मेरी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अब तुम मुझसे जिद कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे अब्बू से कहूँगी। फिर वो जब परेशान अपने घर में बैठी होती है तो उसका पति देखकर उसे कहता है, क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? फिर वो कहती है, बस क्या बताऊं तुम्हें, चिंटू जिद लगाए बैठा है कि उसे उस पेड़ पे जाना है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि वो पेड़ उसके लिए नुकसानकार है? वहाँ तो हमारे बड़े भी नहीं जाते थे। फिर वो कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं उसे खुद ही समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अब वो बड़ा हो गया है और अब वो मेरी बात जरूर समझेगा और आइंदा वहां नहीं जाएगा। और वहाँ चिंटू अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है। चिंटू का दोस्त बंटी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? आज दोबारा हम जा रहे हैं, बहुत मजा आता है वहाँ। और तुम्हें पता है वहाँ के फल बहुत मीठे और लजीज होते हैं। तुम भी चलो मेरे साथ। तो चिंटू उदास होकर कहता है, मेरी अम्मी नहीं छोड़ रही, आज भी वो मुझे नहीं छोड़ रही। मैंने उसे बहुत समझाया है लेकिन वो मान नहीं रही। फिर वो कहता है, क्यों ना हम इस बात का जाके मेरी अम्मी से पूछें, वो हमें जरूर बताएगी। फिर वो दोनों बंटी की अम्मी के पास जाते हैं। बंटी अपनी माँ से कहता है, अम्मी बताएं, चिंटू की अम्मी आखिर उस पेड़ पे जाने से क्यों मना करती है चिंटू को, जबकि वो बड़ा भी हो गया है? तो चिंटू की माँ कहती है, बेटा मैं तुम लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये बात चिंटू की अम्मी से नहीं कहोगे और ये बात राजदार ही रखोगे। फिर वो हामी भरते हैं। फिर बंटी की माँ कहती है, मेरी माँ बताया करती थी जब तुम्हारे दादा दादी जवान थे, जिंदा थे, तब इस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी रात रानी नामी चिड़िया को उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। रानी चिड़िया ने लव मैरिज की होती है, इसीलिए जैसे ही उसका पति मरता है तो उसकी सास उसे निकाल देती है। वो उसे बहुत मिन्नतें करती है लेकिन वो नहीं मानती। फिर उसको कोई और जगह ना मिलने के कारण वो मीना नामी कमी के पास आती है और उससे मदद मांगती है। वो बहुत रो रही होती है और उसे कहती है कि बस एक रात की बात है, फिर सुबह मैं चली जाऊंगी। मीना के कुछ कहने से पहले ही उसका पति आता है और वो रानी को कहता है, जाओ जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अपने बाप की इज्जत ना संभाल सकी और आइए हमारे पास। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। मीना मजबूर होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठती है और सुबह होने का इंतजार कर रही होती है। जब सुबह होती है तो वो वहाँ मरी हुई पाई जाती है। वो मर चुकी होती है। शायद ठंड के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, तो इसलिए वो फिर एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। इसलिए कहते हैं कि उस पेड़ में अब उस रानी चिड़िया का साया है। इसीलिए तुम्हारी माँ मना करती है कि तुम वहाँ ना जाया करो, क्योंकि जब वो तुम्हारे खानदान के लोगों को देखती है तो उसे बदला लेने की आग और भी बढ़ जाती है। ये सुनते ही चिंटू वहाँ से अपने घर के लिए चल देता है। वो काफ़ी देर सोचने के बाद दिल में इरादा बनाता है कि अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ जाऊँगा। अगले ही दिन होते ही वो अपने दोस्त बंटी के साथ चुड़ैल के पास पहुँचता है। जैसे ही चुड़ैल उसे देखती है तो वो कहती है, अरे तुम आखिर आ ही गए।
अब होगा ना मेरा बदला पूरा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो कहता है, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरी बात सुने। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ यहाँ। मेरे दादा दादी ने जो कुछ भी किया वो उनकी गलती थी, लेकिन हम बिल्कुल भी किसी के साथ ऐसा करने का नहीं सोच सकते। तब तक चिंटू की माँ भी चिंटू को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। तो रानी चिड़िया रोते हुए कहती है, तुम तो बहुत ही बहादुर बच्चे हो। आज तक कोई भी मुझसे ये पूछने नहीं आया कि मुझ पे क्या गुजरी थी, लेकिन तुम मेरे पास आए। अब मैं और आप लोगों को तंग नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो गायब हो जाती है। फिर वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसकी फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।